दोस्तों, एक तरफ तो ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल हैं, लेकिन कहानी अभी भी यहाँ पे ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। अब इस जंग का एक नया दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आ रहा है और वो है बहीरा अहमर, जो कि खामोश है मगर एक ख़तरनाक मैदान जंग बन सकता है। बहीरा अहमर ये सिर्फ एक पानी नहीं है, ये दुनिया की तिजारती शहरग है। दुनिया की बड़ी तिजारत यहाँ से गुजरती है। तेल के टैंकर्स, आलमी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और अब यही जगह जंग का नया मरकज बनती जा रही है। अब इस जंग में हुई है हौसियों की एंट्री। यमन के जो हौसी बागी हैं उनकी एंट्री हो गई है इस जंग में, जिससे खेल बदलता हुआ लग रहा है। हौसी जो खुद को अंसारुल्लाह कहते हैं, ये वही गिरोह है जिसने इसराइल पर मिसाइल दागे, तिजारती जहाजों को निशाना बनाया, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से हमले किए। उसका नतीजा क्या निकला कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये रास्ता यानी बहीरा अहमर से अपने जहाज गुजारना ही छोड़ दिए और अफ्रीका के तवील और महंगे रास्ते इख्तियार किए। अब अगर गौर करें कि इस सब का फ्लैशबैक क्या है और ये सब कुछ शुरू कहां से होता है। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इसराइल पर हमला किया और फिर पूरा मशरिक़ वुस्ता आहिस्ता आहिस्ता जंग की लपेट में आना शुरू हो गया। हमास की मुआवनत में हिजबुल्लाह भी शामिल हुई। हमास की मुआवनत में हौसी बागियों ने भी इसराइल पर हमले की और साथ ही बरतानिया और अमरीका भी इसमें कूद पड़े, क्योंकि जब हौसियों ने बहीरा अहमर से गुजरने वाले तिजारती जहाजों को निशाना बनाया तो वहां पे बरतानिया और अमेरिका ने भी बदले में कार्रवाई की। अब बरतानिया और अमेरिका ने यमन में फिजाई हमले किए और रॉयल नेवी ने अपने जंगी जहाज तैनात किए। मकसद क्या था? मकसद एक ही था उनकी तरफ से जो जाहिर किया गया, वो था कि जी जहाज रानी को महफूज बनाना। लेकिन क्या वाकई सूरत हाल कंट्रोल में है या और ज्यादा बिगड़ती जा रही है? अब अगर गौर से गहराई में देखें तो जो मंजर नजर आता है वो कोई अच्छा मंजर नहीं है। हौसी अगर हमले बढ़ाते हैं, जैसा कि उन्होंने ईरान जंग के बाद ये पहली दफा इसराइल पर प्रॉपरली ईरान जंग के रिस्पांस में मिसाइल अटैक किया है, अगर इसी तरीके से हौसियों के हमले मजीद बढ़ते तो इससे क्या होगा कि ईरान इससे भी ज्यादा मजीद शिद्दत में इस जंग में शामिल होगा। अमेरिका और इसराइल जवाब देंगे तो ये सिर्फ एक जंग नहीं रहेगी, बल्कि ये एक रीजनल वार बन जाएगी, जिससे पूरी दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी तरीके से मुतासर हो रहा है। इस सारी सिचुएशन की जो दुखती रग है, जो टर्निंग पॉइंट है आबनाए हॉर्मुज, जिससे पूरी दुनिया की जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं, तो क्या है कि वो आबनाए हॉर्मुज भी बंद हो चुका है। ये दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है जिसको ईरान ने, आप सभी बेहतर जानते हैं, कि बंद कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि तेल की कीमतें डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, आलमी मईशत हिल कर रह गई है और दुनिया एक बहुत बड़े बहरान में दाखिल हो गई है। और ऊपर से हौसी बागियों की एंट्री ये कोई नेक शगुन नहीं है। उन्होंने जैसा कि पहला मिसाइल हमला किया इसराइल पे ईरान जंग के शुरू होने के बाद, तो हौसी कोई नॉर्मल, कोई छोटी मोटी कोई ताकत नहीं है, बल्कि 2014 से ये दारुल हुकूमत सना पर, यमन के दारुल हुकूमत सना पर इनका कंट्रोल है मुसलसल। यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा है, मुसलसल जंगी तजर्बा रखते हैं और ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जंगी ताकत है। तो हौसी बागियों की एंट्री ये किसी भी तरीके से कोई बेहतर शगुन नहीं लग रहा। जो रही सही कसर थी वो हौसी बागी की एंट्री से पूरी हो जाएगी, क्योंकि इससे बहीरा अहमर भी लपेट में आ सकता है मुकम्मल तौर पर और उससे पूरी दुनिया की जो तिजारत है, जो मईशत है, वो मुतासर होकर रह जाएगी। गोया कि ये एक किस्म की चिंगारी है, यानी आबनाए हॉर्मुज तो पहले से बंद है और अगर बहीरा अहमर में भी हमले बढ़ते हैं हौसियों की तरफ से और बहीरा अहमर भी खुदा न खासा अगर बंद होता है तो पूरी दुनिया एक शदीद किस्म के बहरान का शिकार होकर रह जाएगी। अब यहाँ पे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ये जो हौसी बागियों की जंग में मुदाखलत है, ये कोई एक सिग्नल है या एक वार्निंग है या फिर ये तीसरी आलमी जंग के बादलों के मजीद गहरे होने के आसार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।